क्या एक अचानक तबाही किसी नए इतिहास को जन्म दे सकती है? लोग कहते हैं जब जमीन पर इंसान के बनाए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब आस्था का एक नए रास्ते खुलते हैं। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राहुल कुमार और आज हम आपको लेकर आए हैं बिहार के समस्तीपुर के इतिहास का एक ऐसा दरबार में जहां एक इतिहास 300 साल पुराना है, लेकिन इसका नया रूप साल 1934 के एक भयानक दास्ता से जुड़ा हुआ है। जानिए मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर वारिसनगर ब्लॉक के मणिपुर गांव में स्थित है ये मणिपुर भगवती स्थान, जिसे आमतौर पर सभी लोग मनोकामना मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आते ही माहौल में एक शांति महसूस होती है। इस क्षेत्र के लोग के लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इनकी आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा तूफान। क्या एक अचानक तबाही किसी नए इतिहास को जन्म दे सकती है? लोग कहते हैं जब जमीन पर इंसान के बनाए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब आस्था का एक नए रास्ते खुलते हैं। चलिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। दिनांक 15 जनवरी 1934। वक्त दोपहर का लगभग 2 बजे थे। बिहार के लोग रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी। यह कोई आम झटका नहीं थी, बल्कि 8 मैग्नीट्यूड का एक ऐसा खौफनाक भूकंप था जिसने पूरी उत्तर बिहार को तहस नहस कर दिया। सिर्फ कुछ ही सेकेंड में समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े जिले मिट्टी के ढेर में बदल चुके थे। हजारों लोग जिंदा दफन हो गए और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार थी। इस मणिपुर गांव में भी पहले माँ भगवती का एक छोटा सा कच्चा स्थान हुआ करता था। वो मिट्टी का धरोहर भी इस तबाही में बिखर गया। लोगों का घर टूट चुके थे, उम्मीद खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तब दरभंगा महाराज के शाही परिवार और वहाँ के स्थानीय जमींदार आगे आकर मदद के हाथ बढ़ाए और अपनी जमीन और धन राशि दान की। लेकिन इस कहानी के असली हीरो यहाँ के आम गांव वाले थे। उनके पास पैसा नहीं थे पर उनके पास थी श्रमदान का जज्बा। लोगों ने भूखे प्यासे रहकर मिट्टी और पत्थर अपने हाथों से उठाया। हर एक घर से एक इंसान आगे आया। किसी ने मिट्टी ढोई तो किसी ने राजमिस्त्री का काम। बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ आम लोगों के आपसी भाईचारा और कड़ी मेहनत मिट्टी के उस टूटे हुए हौसलों जोड़कर बनाई गई है जीता जागता चमत्कार। लोगों का वही विश्वास आज भी इस कैंपस में साफ दिखता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपकी नजरें हैरान रह जाएगी इस अद्भुत नज़ारे पर। यह है पंचमुखी हनुमान जी की लगभग 50 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा। इस प्रतिमा की वैभव को देखकर ऐसा लगता है जैसे संकट मोचन खुद अपनी विशाल भुजा से इस पूरी समस्तीपुर की रक्षा कर रहे हैं। इतिहास के इस सफर को आगे बढ़ते देख साल 2013 में बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट काउंसिलिंग ने इस मंदिर को अपने अंतर्गत ले लिया और 5 जुलाई 2016 को यहाँ माँ भगवती की इस भव्य और नई प्रतिमा का स्थापना की, जो आज लाखों मनोकामनाएं पूरी कर रही है। तो दोस्तों, ये थी दास्तां 1934 की तबाही से लेकर निर्मल आस्था के निर्माण तक की। अगर आप कभी भी समस्तीपुर के आसपास आते हैं या यहाँ आने के
मौका मिले तो मणिपुर के इस मनोकामना सिद्ध पीठ पर मां का आशीर्वाद लेने जरूर आइए। बिहार के इस भूले बिसरे इतिहास को दिखाने का हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करें करके जरूर बताइए। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे ही ब्लॉग आप तक पहुंचाएं। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय मां भवानी।